दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि आपने तो बोला था सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी, बट हमें उम्मीद थी कि वेटिंग क्लियर ज़रूर होगी और साथ में सेकंड काउंसलिंग होगी, लेकिन पद वृद्धि भले हो या ना हो। इस प्रकार के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं। तो अच्छी बात है, आपकी सेकंड काउंसलिंग होना चाहिए, क्योंकि हमने भी आपको यही कहा था कि अगर आपको सेकंड काउंसलिंग करवाना है तो आपको हाई कोर्ट जाना होगा। और अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट डेफिनेटली ही सेकंड काउंसलिंग करवाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि हाई कोर्ट आपकी फेवर में, क्योंकि हाई कोर्ट ये रहता है कि आप हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट का आदेश भी है पहले से कि अगर जब तक पद हैं और अभ्यर्थी भी हैं तब तक आपको काउंसलिंग करना ही पड़ेगी। तभी तो 2018 की भर्ती वाले अभी तक मतलब न्यायालय में ये याचिका और केस लड़ रहे हैं कि तीसरी काउंसलिंग हो। तो ये अच्छी बात है, आप लोगों ने यहाँ पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसका परिणाम भी अच्छा निकल कर आया है। और विभाग को 3 नोटिस प्राप्त हो चुके हैं। जो आयुक्त शिल्पा गुप्ता हैं उनको 3 नोटिस हाई कोर्ट की तरफ से प्राप्त हो चुके हैं। अब उनको, क्योंकि देखिए लास्ट जो नोटिस होता है उस पर जवाब देना अनिवार्य होता है। अगर लास्ट नोटिस पर जवाब नहीं दिया जाता तो फिर क्या होता है, अवमानना का केस लगता है और साथ में जुर्माना अलग से लगता है। तो यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग ना करवाने के लिए अभी तक विभाग को 3 लेटर प्राप्त हो चुके हैं। ये हम आपको कंफर्म करके बता रहे हैं। जो हमें डीपीआई की तरफ से जो सीक्रेटली जानकारी मिली है वो ही हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी तक डीपीआई ने इस पर कोई जवाब अदालत में दाखिल नहीं किया। लेकिन हाँ, अभी जो हेयरिंग होने वाली है उस पर विभाग इसका जो जवाब है उसको दाखिल करेगा, और वो भी हम आपको बताएंगे कि विभाग इस पर क्या जवाब देने वाला है कि क्यों उन्होंने आपकी सेकंड काउंसलिंग रोकी है। साथ में ये भी निकल कर आई है एक बात कि विभाग जो है आपके सपोर्ट में नहीं है, ना ही वो इस सपोर्ट में है कि सेकंड काउंसलिंग हो, और ना ही उन्हें मतलब है कि हो जाए, और ना मतलब है ना हो। क्योंकि विभाग किसी की भी भलाई नहीं चाहता, उन्हें तो मतलब है उनकी मतलब वो रूटीन चलता रहे। अगर सेकंड काउंसलिंग में कोई अड़ंगा नहीं है तो वो ज़रूर ही वो सेकंड काउंसलिंग करवा देते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर विभाग का कहना है कि हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है, इसलिए हमने सेकंड काउंसलिंग रोकी है। तो यहाँ पर विभाग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी सेकंड काउंसलिंग हो या ना हो। लेकिन विभाग को एक प्रॉब्लम और है, विभाग नहीं चाहता है आपकी कि पूरक चयन परीक्षा हो। तो इसलिए विभाग ने क्या किया है, आप लोग जितने भी अभ्यर्थी जाते हैं आपसे बोलते हैं कि आप जाकर याचिका लगाइए। इससे क्या होगा, जो पूरक चयन परीक्षा है वो रुक जाएगी। वो भी हम आपको बताएंगे क्यों कि इससे पूरक चयन परीक्षा रुक जाएगी, और जिससे क्या होगा, विभाग को पूरक चयन परीक्षा नहीं करवाना पड़ेगी। तो विभाग को 3 नोटिस प्राप्त हो चुके हैं, और साथ में विभाग पूरक चयन परीक्षा नहीं करवाना चाहता है। ये विभाग ने हमें अभी जानकारी दी है। बाकी देखिए, चयन परीक्षा का जैसे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या पूरक चयन परीक्षा होगी, उस पर भी जानकारी दीजिए। तो उस पर भी हम आपको जानकारी देंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पर विभाग को सेकंड काउंसलिंग के लिए 3 नोटिस जारी किए जा चुके हैं हाई कोर्ट की तरफ से। अब देखिए, हाई कोर्ट को डिसीजन लेना होगा उस मामले में कि क्या करना है। अब यहाँ पर विभाग पहले इस चीज़ का जवाब देगा, फिर हाई कोर्ट तय करेगा कि पूरक चयन परीक्षा होना है या फिर सेकंड काउंसलिंग। तो यहाँ पर यही विभाग की तरफ से जो आपकी सेकंड काउंसलिंग के लिए है ना, जानकारी निकल कर आई है। थैंक यू, आप हमसे जुड़े, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अभ्यर्थियों में मोटिवेशन बना रहे। और जो आपकी सेकंड काउंसलिंग अगर होती है तो अच्छी बात है, और आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए आंदोलन के माध्यम से। अभी आपने देखा होगा वर्ग 2 का आंदोलन हुआ तो अच्छा रिस्पांस मिला और रिज़ल्ट दिया विभाग ने। अगर आप भी आंदोलन करेंगे, लेकिन आप कभी भी पूर्ण तरीके से, कोई भी अभ्यर्थी आते ही नहीं हैं आंदोलन करने के लिए। अगर आप एक साथ एकजुट होकर अच्छे नेतृत्व में अगर आंदोलन करते हैं तो ज़रूर ही सेकंड काउंसलिंग होगी। थैंक यू।